नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों को मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया है, जिसका निचोड़ यानी कि संतरे का जिस तरह से रस निचोड़ा जाता है, उस तरह से मैं खबर को निचोड़ कर बताऊंगा कि वास्तविक सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए ऑथेंटिक जानकारी ढूंढ कर लाता हूं। समाचार पत्र को पढ़ने से मतलब नहीं है, समझने से मतलब है। समाचार पत्र को ऐसा निचोड़ो कि एक बूंद भी समाचार पत्र में रस ना रहे। जिस तरह से नींबू का रस होता है, जिस तरह से संतरे का रस होता है, निचोड़ के आप पी लेते हैं, उसी तरह से आपको समाचार पत्र को भी पीना है। कैसे, आइए जान लेते हैं। आज के समाचार पत्र में बताया गया कि 70 दिनों में रिकॉर्ड 2 लाख नौकरी दी गई। तेजस्वी, यह बात सत्य है, यह बात गलत नहीं है। सभी को पता है कि बिहार में जितनी बड़ी शिक्षक भर्ती आई है, उतनी बड़ी शिक्षक भर्ती कहीं नहीं आई। बिहार में फिर बिजली विभाग में भर्ती होने जा रही 4000, स्वास्थ्य विभाग में 70-75 हजार भर्तियां होंगी, यानी कि रिकॉर्ड भर्तियों का अंबार। पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, भर्तियां ही भर्तियां। तो आप तेजस्वी यादव के नेतृत्व और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को कितना अंक 10 में देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में भी एक अच्छा वर्क किया गया, भले ही चुनाव के मद्देनजर किया गया हो। हरियाणा में 10 साल के अस्थायी कर्मचारी होंगे पक्के, लेकिन अगर पुरानी पेंशन बहाल कर दिया जाए तो पक्के तो हो जाएंगे और बुढ़ापे की लाठी मिल जाएगी। सबसे खुशी की बात है। तो क्या वर्तमान बीजेपी सरकार को पुरानी पेंशन बहाल नहीं करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइए। हरियाणा की खट्टर सरकार को आप 10 में से कितना अंक देंगे? हरियाणा में बीजेपी की सरकार कितना अंक देंगे 10 में से? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली अपडेट है, ग्रुप डी भर्ती रिजल्ट को लेकर 8,40,000 में से 4,10,000 पास किए गए हैं। 2.6 लाख अभ्यर्थियों ने 50% अंक लिए हैं। कॉमन कैडर में 13,104, बोर्ड के निगमों में 553 पदों पर अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, भर्तियां की जाएंगी। एक बड़ी अपडेट है हरियाणा की। डिप्टी सीएम मंत्री चाहते हैं तारीख बढ़े। परीक्षा में 13 दिन बाकी है। तैयारी छोड़ अभ्यर्थी अनशन पर, तारीख बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, बढ़ाने का कारण बताएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तारीख आगे बढ़ेगी, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आरएच मुख्य परीक्षा यूपीएससी की तर्ज पर हर साल कैलेंडर जारी करे तो ना हो तारीखों पर बवाल। तो सही बात है, कैलेंडर पहले जारी कर दे, अभ्यर्थी तैयार रहेंगे, तो यह बात पूर्ण सत्य है। देखिएगा, तारीख बढ़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। एक बड़ी अपडेट में हरियाणा की और देना चाहता हूं, उसके बाद अगली खबर पे आऊंगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी सीईटी उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक थे उसे स्थगित कर दिया है। कितने अंक? 5 अंक। अब देखिए, रसोईया गैस जिससे खाना बनता है, आजकल लोग आलसी भी हो गए हैं। अगर गैस सिलेंडर ना रहे तो उस दिन खाना तो शाम को नहीं बनेगा। शहरों में पहले तो चूल्हे का जमाना था, काम हो जाता था। गांव में तो काम चला लेते हैं, गांव में भी ऐसे लोग हैं बिना गैस सिलेंडर के खाना नहीं बन सकता है। तो हर साल करानी होगी ई-केवाईसी। बीपीसीएल ने लागू की है प्रक्रिया। एक बार होती थी केवाईसी, अब हर साल करानी होगी केवाईसी। इस नियम को आप कितना अच्छा मानते हैं? प्रदेश को जल्द मिलेंगे 7,720 और लेखपाल, तेजी से निपटेगा काम। आपको बता दें नियुक्ति कब होगी। हमने बताया था ना कि जनवरी के लास्ट और फरवरी के प्रथम पखवाड़ा। जनवरी में खुशखबरी मिलेगी, फरवरी में शुभ संकेत, यानी कि विभाग अपने क्षेत्र में ट्रेनिंग होती रहेगी, सैलरी मिलती रहेगी। अब मैं बात करूंगा यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा नियम, बड़ा आदेश। बोर्ड परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किए निर्देश। पुरुष निरीक्षक जो होते थे पहले लड़कियों का चेकिंग करते थे। भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत काम है।
जो पुरुष निरीक्षक होंगे बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी नहीं ले सकेंगे। बड़ा आदेश, बहुत अच्छी बात है। अगली अपडेट है, उत्तर प्रदेश में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड, 4 दिन और रहेगा सर्दी का सितम। तो 4 दिन आप ठिठुरने के लिए तैयार रहे, तेज हवाओं से जंग लड़ने के लिए तैयार रहे। 4 दिन। कांस्टेबल भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है भैया। कांस्टेबल भर्ती में 3 साल आयु सीमा में छूट मिली। कई अभ्यर्थियों ने मेरे पास भी कमेंट किया था, सर इसके बारे में कुछ करिए कुछ करिए। क्या मामला कोर्ट में चला गया, अब क्या करना है? सरकार से जवाब तलब किया गया है। अगर किसी भी राज्य में 5 वर्ष की छूट मिली होगी तो फिर उत्तर प्रदेश में मिल सकती। यह एक बड़ी बात है। 5 साल की छूट तभी मिलेगी अगर किसी राज्य में 5 साल की छूट मिली होगी। लेकिन एक पॉइंट और रखा जाए तो हो सकता है जज साहब संतुष्ट हो जाए, 5 साल की छूट मिल जाए। अगर भर्ती 5 साल विलंब से आई है तो इस पॉइंट को रखा जाए, सर भर्ती आने में 5 साल लगा दिए हैं तो 5 साल में हम ओवर एज हो। 1 साल 2 साल पहले आ गई होती तो हम ओवर एज नहीं होते। यह पॉइंट भी बहुत मजबूत है। अगर इस पॉइंट को भी रख दिया जाए तो हो सकता है जज साहब संतुष्ट हो जाए और 5 साल आयु में छूट देने की बात कह दें। तो इस पॉइंट को जरूर वकील साहब को रखना चाहिए कि भैया 5 साल में भर्ती दे रहे हैं, पद रिक्त थे, अभ्यर्थी इंतजार करते करते ओवर एज हो गए हैं। अगर यही भर्ती 3 साल 2 साल पहले आ गई होती तो अभ्यर्थियों को इतना मशक्कत नहीं करना पड़ता, कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता। इसलिए जज साहब आप कुछ करिए, हो सकता है आपका कल्याण हो जाए। मैं पॉइंट बता रहा हूं। अगली अपडेट है, शिक्षक भर्ती को लेकर असमंजस इस साल भी बन रही है। क्यों बन रही है असमंजस की स्थिति, मैं आपको बता दूं। जैसा कि कैलेंडर जब जारी किया गया तो कैलेंडर में आरक्षित 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 लिखा हुआ है, लेकिन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर इत्यादि का जिक्र नहीं था। भैया परीक्षा होगी, परेशान मत हो, बस 16 तारीख को आ जाओ। 16 जनवरी को आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर आना है। यूपी में राजकीय इंटर कॉलेज में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार करते 4 से 6 साल बीत चुके हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने तय किया है इस मुद्दे पर 16 जनवरी को आयोग में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और ज्ञापन सौंपा जाएगा और आयोग के अध्यक्ष से मिलने की बात कही जाएगी, सचिव से मिलने की बात कही जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। भैया आओ, संख्या बल अधिक रहेगा, गारंटेड कहता हूं भर्ती आएगी और जो मैं तारीख बताया हूं उस आरक्षित तारीख पे आपकी परीक्षा हो जाएगी। पिछला वीडियो देखे, तारीख बता दिया हूं, उस आरक्षित तारीख पे आपकी परीक्षा हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं यूपी SSSC पेट रिजल्ट को लेकर। आपको मालूम होगा कि पेट का रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। आपको यह भी मालूम होगा कि यूपी SSSC को 2 नए सदस्य मिल चुके हैं। अब कार्य प्रक्रिया में गति मिलेगी, तूफान की तरह कार्य होगा। भैया कार्य करना सदस्य का काम है। मैं तो सोच रहा हूं कि तूफान की तरह होगा, लेकिन सदस्य का काम है। रिजल्ट कब आएगा? जनवरी के लास्ट, फरवरी के प्रथम पखवाड़े में 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि पेट का रिजल्ट आ जाएगा। परंतु वीडियो का रिजल्ट कब आएगा? तो वीडियो का रिजल्ट दोस्त प्रयास है कि फरवरी माह में दे दिया जाए, प्रयास है। तो आप लोग एक बार और आयोग में जाकर प्रयास करिए, क्योंकि सदस्य आ गए हैं ना, तो एक बार आपको आयोग और जाना चाहिए और बात करनी चाहिए संख्या बल के साथ। अगर वीडियो अभ्यर्थियों का संख्या बल अधिक हुआ, अभ्यर्थी पहुंच गए आयोग पर, तो गारंटेड कहता हूं कि परिणाम आ जाएगा। लेकिन एक बात और बताऊंगा, जिस तरह से अभ्यर्थियों ने वीडियो परीक्षा छोड़ा है, जिस तरह से अभ्यर्थियों ने वीडियो परीक्षा छोड़ा है, संख्या बल बहुत कम रहा है और पदों की संख्या पर्याप्त है, उसे देखते हुए भी कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। यानी कि पिछला जो गया था उसी के आसपास कट ऑफ रहेगा, 104 से लेकर 107। आगे कोई अपडेट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। वीडियो को शेयर कर देना दोस्त, लाइक कर देना। आप हमसे जुड़ना, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। जय जय भारत, नमस्कार।